उपेंद्र कुशवाहा जब जनता दल यूनाइटेड से बाहर आए थे तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। चर्चा ये थी कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या। उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर के पीछे राष्ट्रीय लोक जनता दल का पोस्टर आया तो सभी को जानकारी मिल गई कि वो अब बड़ा खेल खेलने के लिए फिर से मैदान में उतर चुके हैं। इससे पहले भी कई बार उपेंद्र कुशवाहा ने प्रयास किया है और लगभग वो अपने प्रयास में जितनी उनकी सामर्थ्य और शक्ति है उसके हिसाब से सफल होते रहे हैं। आपको बता दें कि जब से उन्होंने नई पार्टी बनाई है उसके बाद से कार्यकर्ता के साथ वो बैठक भी कर चुके हैं, लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरह से अपने पार्टी को समायोजित करने की कोशिश की है, समीकरण को गांथने की और गढ़ने की कोशिश की है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को 2024 ही नहीं 2025 में टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 और 25 में जिस तरह की तैयारी की है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा रास आ रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सपोर्ट कर रही है। जब वो नहीं शामिल हुए थे या अभी तक कोई ऐसा फैसला उन्होंने नहीं लिया है, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी लगातार उनकी बड़ाई कर रही है। इतना ही नहीं, जब उन्हें सुरक्षा मिली और सुरक्षा बढ़ाया गया तो कई तरह की बातें शुरू हो गई कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के विधिवत रूप से हिस्सा है, लेकिन अभी तक ऐसा फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी को विस्तार करने और पार्टी को एक तरह से कहिए कि पूरे बिहार में समीकरण के आधार पर वोट इकट्ठा करने का पूरा प्लान बना दिया है। इस प्लान के तहत उन्होंने सबसे पहले तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं उन्हें स्थान दिया। लौकुश की पार्टी कही जा रही थी जदयू, अब उन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने खुद कुशवाहा समाज से आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लगा दी। जो कुशवाहा समाज से आते हैं रमेश सिंह कुशवाहा को मौका दिया गया। इतना ही नहीं, अब जबकि उनकी कमेटी बन गई है, राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा उन्होंने उसी समय कर दिया था और उसका विस्तार भी 2 दिन पहले किया, लेकिन अब रमेश सिंह कुशवाहा ने जो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व संभाला है उसके बाद से उसके विस्तार की जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें 76 अध्यक्ष, 111 महासचिव, 67 सचिव और इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है कि उन्होंने सभी समीकरणों को साधने का कोशिश किया है। इसमें सभी जाति धर्म को समायोजित करने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस समीकरण में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला एवं सवर्ण समाज के लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये हमारी लड़ाई जो है वो 2024 ही नहीं 2025 की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने समीकरण तैयार किया है वो कहाँ पहुँचता है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ एनडीए को मिलेगा जब वो एनडीए में शामिल होंगे। इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस लिस्ट को आप देखिए और देखने के बाद आप भी महसूस कीजिए कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।